हाजिर हूँ दोस्तों आपके लिए एक नई कानूनी जानकारी के साथ। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि ईडी क्या है, ये कैसे काम करती है और जाने थे वो कानून जिनको ये लागू कराती है। दोस्तों आज जानेंगे गृह मंत्रालय के अंदर आने वाली एक और एजेंसी को जो देश में ड्रग्स से रिलेटेड जो कानून है उनको लागू कराती है। ड्रग्स की सप्लाई और यूज से रिलेटेड कुछ नेशनल और इंटरनेशनल कानून जानेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब पहले से सीबीआई और ईडी जांच कर रहे थे तो फिर एनसीबी की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने भी 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी का ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने लीगल उस्ताद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि फ्यूचर में ऐसी किसी भी कानूनी जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ड्रग्स मतलब नशीले पदार्थ के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से दिल, दिमाग और लीवर टोटली डैमेज हो सकते हैं। ऐसे आदमी को एचआईवी और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं और ये आदमी कई बार टेंशन की वजह से सुसाइड भी कर सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र ने 1961, 1971 और 1988 में अलग अलग कन्वेंशन पास किए हैं जिनका इंडिया भी सिग्नेटरी है। मतलब हमने भी ये वादा किया है कि हम भी अपने यहाँ अवेयरनेस और कानून के थ्रू साइंटिफिक और मेडिकल पर्पज के अलावा ड्रग्स के इस्तेमाल पर रोक लगाएंगे और अपने यहाँ होने वाली इसकी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग के खिलाफ भी सख्त कानून बनाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 में भी गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक और मेडिकल पर्पजेज के अलावा नागरिकों की सेहत को नुकसान देने वाले नशीले पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाए। अपनी नेशनल और इंटरनेशनल ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए ड्रग्स के इलीगल यूज और उसकी सप्लाई को रोकने के लिए इंडिया में मेनली दो कानून हैं। पहला ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये कानून साइंटिफिक और मेडिकल पर्पजेज के लिए यूज होने वाली ड्रग्स की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करने के लिए है। ये कुछ क्वालिफाइड लोगों जैसा कि डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को ही ऐसा करने का लाइसेंस देता है। दूसरा कानून है एनडीपीएस एक्ट 1985। इस कानून के अंडर ड्रग्स की खेती करना, इसको इलीगली अपने पास रखना, खरीदना या बेचना या फिर यूज करना, ये सभी कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले पर 1 से 2 लाख का फाइन या फिर 20 साल तक की सजा हो सकती है। और इस कानून में दिए गए किसी बड़े अपराध को अगर ये अपराधी दोबारा करता है तो ये फाइन 3 लाख तक और ये सजा 30 साल तक या फिर सीरियस केसेस में फांसी भी दी जा सकती है। और पंजाब गवर्नमेंट ने तो सेंटर को रिकमेंडेशन भेजा था कि ड्रग स्मगलर को पहली बार में ही फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। और पंजाब में तो किसी भी सरकारी नौकर का साल में एक बार टेस्ट होता है कि उसको ड्रग्स का एडिक्शन तो नहीं है। और ऐसे ही सरकारी नौकरी में होने वाली नई भर्तियों और प्रमोशन से पहले भी ये टेस्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंजाब ड्रग्स से सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट है और यहाँ पर इससे सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, जैसा कि आपने उड़ता पंजाब मूवी में भी देखा होगा। दोस्तों अब किसी भी कानून को लागू कराने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहला एक कोर्ट और दूसरी एक जांच एजेंसी। तो 1985 के इस कानून को लागू कराने के लिए धारा 36 के हिसाब से स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए और दूसरे इन केसेस में अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए और इन केसेस की जांच करने के लिए बनाया गया एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये देश की दूसरी जांच एजेंसी जैसा कि सीबीआई, ईडी या राज्य की पुलिस इन सब के साथ मिलकर काम करता है। इसका मेन काम है ड्रग्स से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस और एनडीपीएस एक्ट 1985 को देश में लागू कराना। अब सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच के दौरान ईडी को रिया और उनके दोस्तों के कुछ व्हाट्सएप चैट्स मिले जिनमें ड्रग्स की सप्लाई और यूज से रिलेटेड बातें की गई थी। ईडी ने यह इन्फॉर्मेशन एनसीबी को भेज दी और एनसीबी ने इन सभी के खिलाफ इन धाराओं में केस दर्ज किए जिनमें ड्रग्स को यूज करना, सप्लाई करना, सेल परचेज करना या फिर ऐसा करने वाले को अपने यहाँ पर शरण देना जैसे अपराध शामिल हैं। एनसीबी ने इस केस में रिया से डिटेल में पूछताछ करने के लिए न्यायिक हिरासत मांगी जिसको कोर्ट ने 14 दिन के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी कानूनी जानकारी के लिए देखते रहिए लीगल उस्ताद चैनल।